जो व्यक्ति सबसे कम ग्रहण करता है और सबसे अधिक योगदान देता है वह परिपक्व है, क्योंकि देने में ही आत्मविकास निहित है। हमें पता होना चाहिए कि भाग्य भी कमाया जाता है, थोपा नहीं जा सकता, और ऐसी कोई कृपा नहीं है जो कमाई ना जा सके। नुकसान से निपटने में सबसे जरूरी चीज है उससे मिलने वाली सीख को कभी ना भूलना। यही चीज आपको सही मायने में विजेता बनाएगी। जीभ से वही निकलना चाहिए जो अपने हृदय में है। कोई भी मूल्य तब मूल्यवान है जब उस मूल्य का मूल्य किसी के लिए मूल्यवान हो। मनुष्य की विद्या उसका अस्त्र, धर्म उसका रथ, सत्य उसका सारथी और भक्ति रथ के घोड़े होते हैं। इंसान के आचरण की नींव संस्कार होती है। जितना गहरा इंसान का संस्कार होगा उतना ही मजबूत उसका कर्तव्य, धर्म, सत्य और न्याय होगा। दुनिया को आप अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, आपके पास भी सर्वश्रेष्ठ ही लौट कर आएगा। अहंकार इंसान की वह स्थिति है जिसमें वह अपने मूल कर्तव्यों को भूलकर विनाश की ओर चला जाता है। मानव जीवन में लोगों के दुखों का मूल कारण तृष्णा और लालसा होती है। सबसे श्रेष्ठ किस्म की सेवा ऐसे व्यक्ति की मदद करना है जो बदले में आपको धन्यवाद कहने में भी असमर्थ हो। जीवन में मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। हर कोई ये जानता है, फिर भी अधिकतर लोग अंदर से इसे नहीं मानते। ये मेरे साथ नहीं होगा। इसी कारण से मृत्यु सबसे कठिन चुनौती है जिसका मनुष्य को सामना करना पड़ता है। अज्ञानी होना गलत नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत है। लालच वह अवगुण होता है जो प्रत्येक दिन बढ़ता ही जाता है जब तक इंसान का पतन नहीं हो जाता है। अगर आप पर हमेशा उंगली उठाई जाती रहे तो आप भावनात्मक रूप से अधिक समय तक खड़े नहीं हो सकते। मनुष्य को दिया गया सबसे बड़ा संगीत वाद्य उसकी आवाज है। जो ताकतवर होकर कमजोर लोगों की मदद करता है वही वास्तविक मनुष्य कहलाता है। ताकत के अहंकार में कमजोर का शोषण करने वाला तो पशु की श्रेणी में आता है। इंसान को किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या इंसान को अंदर ही अंदर जलाती रहती है और पथ से भटकाकर पथ को भ्रष्ट कर देती है। ईश्वर पूर्ण रूप से पवित्र और बुद्धिमान है। उसकी प्रकृति, गुण और शक्तियां सभी पवित्र हैं। वह सर्वव्यापी, निराकार, अजन्मा, अपार, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिशाली, दयालु और न्यायुक्त है। वह दुनिया का रचनाकार, रक्षक और संहारक है। वो अच्छा और बुद्धिमान है जो हमेशा सच बोलता है, पुण्य के कामों पर काम करता है और दूसरों को अच्छा और खुश करने की कोशिश करता है। किसी भी रूप में प्रार्थना प्रभावी है क्योंकि यह एक क्रिया है, इसलिए इसका परिणाम होगा। यह इस ब्रह्मांड का नियम है जिसमें हम खुद को पाते हैं। लोगों को कभी भी चित्रों की पूजा नहीं करनी चाहिए। मानसिक अंधकार का प्रसार मूर्ति पूजा के प्रचलन के कारण है। ईश्वर का न तो रूप है और न ही रंग, वह दिव्य और अपार है। दुनिया में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह उसकी महानता का वर्णन करता है। किसी भी कार्य को करने से पहले सोचना अक्लमंदी होती है और काम को करते हुए सोचना सावधानी कहलाती है, लेकिन काम को करने के बाद सोचना मूर्खता कहलाती है। लोग कहते हैं कि वे समझते हैं कि मैं क्या कहता हूँ और मैं सरल हूँ। मैं सरल नहीं हूँ, मैं स्पष्ट हूँ। जब एक इंसान अपने क्रोध पर विजय हासिल कर लेता है
अपने काम को काबू में कर लेता है, यश की इच्छा को त्याग देता है, मोह माया से दूर चला जाता है, तब उसके अंदर अद्भुत शक्तियां आ जाती हैं। आप दूसरों को बदलना चाहते हैं ताकि आप आजाद रह सकें, लेकिन ये कभी ऐसे काम नहीं करता। दूसरों को स्वीकार करिए और आप मुक्त हैं। गीत व्यक्ति के मर्म का आह्वान करने में मदद करता है और बिना गीत के मर्म को छूना मुश्किल है। छात्र की योग्यता ज्ञान अर्जित करने के प्रति उसके प्रेम, निर्देश पाने की उसकी इच्छा, ज्ञानी और अच्छे व्यक्तियों के प्रति सम्मान, गुरु की सेवा और उनके आदेशों का पालन करने में दिखती है। क्योंकि मनुष्यों के भीतर संवेदना है, इसलिए अगर वो उन तक नहीं पहुंचता जिन्हें देखभाल की जरूरत है, तो वो प्राकृतिक व्यवस्था का उल्लंघन करता है। हालांकि संगीत भाषा, संस्कृति और समय से परे है और नोट समान होते हुए भी भारतीय संगीत अद्वितीय है, क्योंकि यह विकसित है, परिष्कृत है और इसमें धुन को परिभाषित किया गया है। अपने सामने रखने या याद करने के लिए लोगों की तस्वीरें या अन्य तरह की पिक्चर लेना ठीक है, लेकिन भगवान की तस्वीरें और छवियां बनाना गलत है। धन एक वस्तु है जो ईमानदारी और न्याय से कमाई जाती है। इसका विपरीत है अधर्म का खजाना। निरीह सुख सद्गुणों और सही ढंग से अर्जित धन से मिलता है। उपकार बुराई का अंत करता है, सदाचार की प्रथा का आरंभ करता है और लोक कल्याण तथा सभ्यता में योगदान देता है। यह प्रस्तुत विचार श्री स्वामी दयानंद सरस्वती जी के हैं, जो भारत के एक महान चिंतक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे, जिन्होंने सर्वप्रथम देश में स्वराज्य का नारा लगाया और वेदों की ओर लौटो, यह उनका ही प्रमुख नारा था। दोस्तों, मैं आशा रखता हूँ आपको इन महान विचारों से कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और जो विचार आपको पसंद आए उसे कमेंट में जरूर लिखिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।